युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। उस प्रथम स्वातंत्र्य समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है, एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विरासत के सम्मान की बात जब होती है तो विरासत के सम्मान की बात अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम
और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्मित पासी किला में वहां के कार्यक्रमों में उस समय के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के साथ मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज हमारी सरकार ने वहां पे लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम स्वीकृत कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र के उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने महाराजा लाखन पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा चीता पासी और राजा गंगा वक्स रावत और बीरा पासी के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी जान सके और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके, इसलिए लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम को भी वहां पर स्वीकृति दे करके उसको प्रारंभ करके इनके पुराने किलों को पुनरुद्धार करने के साथ ही वहां पर उसको और अच्छे ढंग से कैसे हम नौजवानों को और वर्तमान पीढ़ी को एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना सकते हैं, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की है और इसके लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस पूरे अभियान को हर क्रांतिकारी के, हर बलिदानी के, भारत माता के उस हर सपूत के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। आप देखते होंगे, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों में देखेंगे तो एक पुस्तक हमने अतिरिक्त उपलब्ध करवाई है बच्चों को, और वह पुस्तक स्थानीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, रीजनल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उन पाठ्यक्रमों का हिस्सा अलग अलग कक्षाओं में हम लोगों ने उन महापुरुषों के बारे में वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने प्रदेश में गठन होने के बाद 3 नई पीएसी की बटालियन गठित की। महिला बटालियन का नामकरण पहले तो हम लोगों ने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने अब तक 2,19,000 पुलिस की भर्ती पिछले 8 वर्ष में की है, और इसमें अनिवार्य रूप से व्यवस्था की है कि 20% महिलाएं भर्ती हों, और 3 पीएससी की महिला बटालियन का गठन किया। इन्हें तीनों को 1857 की उन महान वीरांगनाओं के नाम पर लखनऊ में पीएससी की जो बटालियन स्थापित हो रही है, उस बटालियन का नाम हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर ही रखा है, और वहां पर हमारी सरकार उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी कर रही है। गोरखपुर में जो महिला बटालियन गठित हो रही है, उसको वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, और बदायूं में जो बटालियन गठित हो रही है, उस बटालियन का नाम रखा है वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। ये तीनों वीरांगनाएं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के पराक्रम को, शौर्य को फिरंगियों के सामने प्रस्तुत करके उन्हें धूल चटाने का काम किया था, यह कार्य इस दिशा में सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके क्योंकि ये समाज, लेकिन क्रांति की हुंकार भरने के नाते उन्हें समाज की मुख्य धारा से काटने के लिए विदेशी हुकूमत ने उन्हें अलग थलग करके रख दिया था। परिणाम क्या था? समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ कोई भी जाति पिछड़ जाती है, और यही स्थिति पासी समाज के साथ, हमारे अनुसूचित समाज के साथ हुआ। आज डबल इंजन की सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। लखनऊ में हमारी सरकार के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से जुड़े हुए छात्रों को
शोध करने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए हम लोग वहां पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। 62 जनपदों में 109 सर्वोदय विद्यालय की स्थापना का कार्य भी हमारा या तो संपन्न हो चुका है या उन कार्यों को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाए हैं, जहां पे आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं को रहने, उनकी सारी व्यवस्था वहां पे सरकार के स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही 18 जनपदों में 18 अटल आवासीय विद्यालय, ये पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, क्योंकि यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है और अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पे 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया गया है और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को या कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को ला करके वहां पे उनके रहने, खाने और आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों की गई है और यह कार्य यहां पर है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रावास में पूर्व दशम छात्र के 32,49,800 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप वर्तमान में हम दे रहे हैं और दशमोत्तर में लगभग 90 लाख छात्र छात्राओं को 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हम लोग इस दिशा से स्कॉलरशिप के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत हर जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज का यह अवसर हमें एक महान वीरांगना के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करने, वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का यह एक माध्यम प्रदान करता है और नारी शक्ति का सम्मान, वंचित वर्ग का उत्थान, यह डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय है। और वीरांगना उदा देवी हमें याद दिलाती है कि नारी शक्ति कितनी सामर्थ्यवान है। यह वीरांगना उदा देवी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी और वीरांगना झलकारी बाई कोरी, इनकी शहादत और इनका बलिदान इस बात की प्रेरणा हम सबको प्रदान करती है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वीरांगना उदा देवी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए और स्वाधीन भारत में देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उनके सम्मान और उनकी वर्तमान पीढ़ी के स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आयोजकों को धन्यवाद देते हुए समारोह के मुख्य अतिथि जी का हृदय स्वागत करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय